और अब खेल। यूजीन बुचरेट ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने एना इवानोविच को 7-5, 5-7, 6-2 से हराया। 19 साल बुचरेट ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चीन की लीना से होगा। और न्यूजीलैंड को तेज गेंदबाज एडम मिलन की खिदमत वनडे सीरीज के बकिया मैचों में हासिल नहीं हो सकेगी। पेट के पुट्ठों में खिंचाव के सबब एडम को आराम करने की हिदायत दी गई है। नेपियर में पहले वनडे में एडम ने 7 ओवर फेंके थे। उन्होंने 1 विकेट भी लिया था, लेकिन 41वें ओवर में पेट में तकलीफ के सबब उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदा हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राजनीति की हांडी में इन दिनों खूब उबाल आया हुआ है। आखिर आम चुनाव जो करीब है, पिछले सप्ताह कांग्रेस, भाजपा और आप तीनों ने अपनी आला राजनीतिक कमेटियों में विचार किया। इनमें आप पार्टी का अहम फैसला पूरे देश में उम्मीदवार खड़े करने का है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में उतारने का भी इरादा बना है। उधर राहुल गांधी ने 4-0 से पीछे चल रही अपनी कांग्रेस टीम में नया जोश फूंका। वे कोच की भूमिका में दिखलाई दिए। कांग्रेस जनों को करो मरो का आह्वान किया। सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी तीनों ने पार्टी में विश्वास पैदा किया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे पास सब कुछ है। विरासत है, लोक लुभावन योजनाएं हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने को प्रामाणिक बताने का वक्त है। कांग्रेस के बाद भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। उसमें निकली थीम यह नारा है कि जांचा, परखा और खरा। साथ ही भाजपा नेताओं के मुंह से यह अपील भी निकली है कि भाजपा ही अकेला विकल्प है। कह सकते हैं आप, कांग्रेस और भाजपा तीनों पार्टियां चुनाव की रणनीति को अंतिम शक्ल देने के कगार पर है। तीनों पार्टियों की प्रचार थीम के संकेत मिल गए हैं। ऐसे ही नेतृत्व और प्रोजेक्शन को लेकर भी तस्वीर साफ हुई है। आज इस पर चर्चा है।
मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी यूपीए हुकूमत के कामकाज में काफी दिलचस्पी लेने लगे हैं। बताया जा रहा है कि उनको फीडबैक देने वाली टीम से कहा गया है कि वोट के लिहाज से फायदे वाले फैसलों की एक फेहरिस्त तैयार की जाए और उस पर राहुल गांधी अमल करवाएंगे। 4 रियासतों में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त के बाद इस पर अमल शुरू हो गया है। राहुल गांधी खुद वजीर आजम से बातचीत करके जरूरी फैसले करवा रहे हैं या फिर कराने की अपील कर रहे हैं। 4 रियासतों में शिकस्त के फौरन बाद राहुल गांधी ने वजीर आजम से मुलाकात कर जाटों को मरकजी हुकूमत की नौकरियों में रिजर्वेशन देने की अपील की। इसके बाद जाट ग्रुपों ने सोनिया और राहुल गांधी का शुक्रिया भी अदा किया। राजस्थान, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश के लिहाज से अच्छा सियासी दांव हो सकता है। फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस कन्वेंशन में वजीर आजम से सस्ते सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की अपील की, जिसे फौरन तस्लीम भी कर लिया गया। इसके बाद राहुल ने वजीर आजम से मुलाकात कर जैन समाज को अक़लियती तबके का दर्जा दिए जाने का मुतालबा किया और आनन फानन में हुकूमत ने इसे तस्लीम कर लिया। कहा जा रहा है कि राहुल कुछ और पुरकशिश फैसले करवा सकते हैं ताकि इंतखाबात से पहले उनके तय हमदर्दी का माहौल तैयार किया जा सके। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी इन दिनों इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाती है। बेंगलुरु में नौजवानों से बातचीत करते हुए कोई 2 हफ्ता पहले उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस के एक दिन के कन्वेंशन में उन्होंने इसे दोहराया और कहा कि अपोजिशन मार्केटिंग में इतना माहिर है कि किसी को कुछ भी फरोख्त कर दे। कांग्रेस को मार्केटिंग में कमजोर बताना दरअसल पार्टी की हिकमत अमली का एक हिस्सा है। पार्टी के आला लीडर को ये आइडिया सैम पित्रोदा ने दिया हुआ है। पित्रोदा राहुल और मनमोहन सिंह दोनों को पसंद हैं। उन्होंने समझाया कि रहनुमा इस बात पर जोर दें कि यूपीए हुकूमत ने काम तो बहुत किया है लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई है। पित्रोदा की हिकमत अमली के तहत ही मनमोहन सिंह ने ये बात मीडिया सेंटर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के कहने के बाद कांग्रेसी रहनुमा खुले तौर से इस बात पर बयान देने लगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि यूपीए हुकूमत के कामकाज की कांग्रेस पार्टी मार्केटिंग नहीं कर सकी है। इसके बाद उनके सख्त हरीफ वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी अंग्रेजी के एक बिजनेस अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पार्टी हुकूमत के कामकाज को भुना नहीं सकी है, उसकी तशहीर नहीं कर पाई। इंतखाबात तक कांग्रेसी रहनुमा ये बयान देते रहेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते की शाम को टेलीविजन चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने उनको हिमायत तो दे दिया है लेकिन बहुत जल्द इसके लिए पछताने लगेगी। उन्होंने ये बात इस हवाले में कही थी कि वो साबिक वजीर आला शीला दीक्षित समेत उनके वज़रा पर लगे बदउनवानी के इल्जामात की फाइल पढ़ रहे हैं और बहुत जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन मुकदमा दर्ज होने से पहले ही कांग्रेस के रहनुमा पछताने लगे हैं। उनके ये बयान देने के 48 घंटे के अंदर ही कांग्रेसी रहनुमा हिमायत वापस लेने पर गौर करने लगे। केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसा बदअमनी भरा माहौल फैलाया कि कांग्रेसी लीडरान को लगने लगा कि अगर उनकी हुकूमत चलवाई तो जमहूरियत और आजादी दोनों खतरे में आ जाएंगे। 3 थानेदारों के तबादले के लिए केजरीवाल जैसे अनशन पर बैठे, उसका इशारा यह है कि मरकज के साथ उनका टकराव मुस्तकिल होगा। ऐसे में कांग्रेस हिमायत देकर उनकी हुकूमत नहीं चलवा सकती है। कांग्रेस में वैसे भी केजरीवाल को हिमायत देने के सवाल पर बहुत तनाजा खड़ा हुआ है। पहले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी ने रजामंदी न होने के बारे में बताया था और बाद में वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा कि इस फैसले को लेकर पार्टी में इख्तलाफात थे और ये एकदम बिना मतलब का फैसला था। पार्टी की रियासती यूनिट पूरी तरह से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरी है, इसलिए ये माना जाने लगा है कि केजरीवाल हुकूमत के दिन गिने हुए हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे।
अदालत उस्मा ने आज एक तारीखी फैसला सुनाया है। अदालत उस्मा ने रहम की अर्जी पर फैसले में ताखीर होने की बुनियाद पर 15 मुजरिमों की फांसी की सजा माफ कर दी है। अदालत ने कहा है कि फांसी की सजा पाए मुजरिमों की रहम की अर्जी के निपटारे में अगर बहुत ज्यादा वक्त लगाया जाता है तो उस सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है। अदालत के इस फैसले से चंदन स्मगलर वीरप्पन के 4 साथियों समेत जेल की काल कोठरी में अपने आखिरी अय्याम गिन रहे 15 मुजरिमों को राहत मिली है। अदालत ने ये भी बंदोबस्त दिया है कि जहनी तौर से माजूर या सिजोफ्रेनिया से 2-4 शख्स को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। इस फैसले ने अदालत उस्मा का अपना ही फैसला पलट दिया है जो उसने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के मामले में दिया था। तब अदालत ने कहा था कि रहम की अर्जी पर फैसले में ताखीर को सजा बदलने की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की बेंच की जानिब से दिए गए इस फैसले का दूररस असर होगा। साबिक वजीर आजम आजहानी राजीव गांधी के कातिलों ने भी रहम की अर्जी के निपटारे में ताखीर की बुनियाद पर फांसी को उम्र कैद में तब्दील किए जाने की अर्जी दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सजाए मौत पर अमल के लिए कुछ गाइडलाइंस भी तय की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर सख्त तनकीद की है। राज्यसभा में हिस्ब इख्तलाफ के रहनुमा अरुण जेटली ने बेहद तल्ख लहजे में केजरीवाल पर हमला किया और कहा कि वो आईनी सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। जेटली ने कहा कि बदअमनी फैलाने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को बदअमनी फैलाने वाला बताते हुए कहा कि बदअमनी फैलाने वाले कभी भी मुतबादिल सियासत नहीं कर सकते हैं। पार्टी के तर्जमान प्रकाश जावड़ेकर ने इल्जाम लगाया है कि आप और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और जानबूझकर इस किस्म की बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि आपके रहनुमा माओ नवाजों की जबान बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जान ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ मुजाहरा भी किया। इस मुजाहरे के दौरान पुलिस ने दिल्ली बीजेपी के सदर विजय गोयल को थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी लिया था। दिल्ली रियासती कांग्रेस के सदर अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दिए जा रही हिमायत की पॉलिसी पर नए सिरे से गौर भी कर सकती है। 3 थानेदारों को मुअत्तल कराने के लिए धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए लवली ने कहा कि अगर इसी तरह दिल्ली के वजीर आला और पूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से भागती रही और धरने पर बैठी रही तो कांग्रेस हिमायत पर फिर से गौर करेगी। उन्होंने केजरीवाल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो मुल्क के सबसे झूठे शख्स हैं। मरकजी वजीर मनीष तिवारी ने कहा कि दिल्ली हुकूमत कुछ काम नहीं कर पा रही है, सिर्फ तमाशा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली के लोगों ने इलेक्शन से पहले किए गए वादे पूरे करने के लिए मुंतखब किया था। आम आदमी पार्टी के तय गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमदर्दी जाहिर कर रही मुल्क की सबसे बड़ी बायां महाज जमात ने उनके धरने पर शदीद नुक्ताचीनी की है। सीपीएम पोलित ब्यूरो की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली में पुलिस का कामकाज और उसके तरीके को लेकर कई सवाल उठे हैं। पुलिस का बर्ताव फिक्रमंदी की बात है और ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल इस बड़े इशू का इस्तेमाल अपने एक वजीर की करतूत पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं। सीपीएम ने कहा है कि दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती ने दिल्ली के एक इलाके में गैर मुल्की खवातीन को रोका और उनके तई नस्ली जुमले और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी की। उस वजीर के खिलाफ कार्रवाई के बजाय केजरीवाल धरने पर बैठ गए हैं। फरोग इंसानी वसाइल के वजीर ममलिकत शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले की आगे जांच होगी। इस मामले को देख रहे एसडीएम ने आगे मजीद जांच का हुक्म दिया है। इसके बाद बताया गया है कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच जारी रखेगी। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुनंदा पुष्कर की मौत जहर से हुई है। एसडीएम ने पुलिस से जहर के असबाब का पता लगाने को कहा है और कत्ल व खुदकुशी दोनों पहलुओं से मामले की जांच करने का हुक्म दिया है। इस बीच खबर है कि शशि थरूर ने वजारत से मुस्ताफी होने की ख्वाहिश जाहिर की है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ।
पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की? जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुल्क जा खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपना इरादा वाज़ेह कर दिया है। वो अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए धरने पर बैठे हैं। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा है कि कांग्रेस हुकूमत तानाशाही कर रही है और अगले लोकसभा इलेक्शन में अवाम उनको मजा चखा देगी। इससे पहले केजरीवाल कह चुके हैं कि अगले इलेक्शन में मुकाबला बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी का होगा। बीजेपी बनाम आप मुकाबला बनाने के लिए ही वो धरने पर बैठे हैं और कांग्रेस को कोस रहे हैं। जराये के मुताबिक आधी रात के बाद उनके वुज़रा का सड़क पर घूमना और पुलिस से झगड़ा अचानक नहीं हुआ है। पुलिस से झगड़ा करके और इसी बहाने पुलिस को दिल्ली हुकूमत के तहत लाने की हिकमत अमली बनी। चूँकि आपके पॉलिसी साजों को लगता है कि मरकजी हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं होगी, तो उसी बहाने तहरीक छेड़ी जाएगी। आप लीड जान को पता है कि हेल्पलाइन शुरू करने, स्टिंग कराने या पानी बिजली का फैसला दूर दराज के लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन तहरीक की आवाज दूर तक जाएगी और दिल्ली से बाहर भी माहौल तैयार होगा। आम आदमी पार्टी के कई रहनुमा दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती से बहुत ज्यादा खफा हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा योगेंद्र यादव ने उनके बयान और उनकी जबान को लेकर खुले तौर पर अफसोस का इजहार किया। पार्टी के तमाम रहनुमा तनाजा खड़ा करने की उनकी सलाहियत को लेकर हैरान हैं। उनके ऊपर ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली युगांडा की खवातीन की पैरवी कर रहे मुल्क के सीनियर और मुअज़्ज़ज़ वकील हरीश साल्वे और राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अरुण जेटली के लिए उन्होंने कहा कि अवाम उनको पीट पीट कर सबक सिखाएगी। भारती ने साल्वे व जेटली के मुंह पर थूक फेंक देने की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में दलाल भरे पड़े हैं। इससे पहले वो जजों की मीटिंग बुलाने का तनाजा खड़ा कर चुके हैं, जिसके लिए दिल्ली के वजारत कानूनी सेक्रेटरी से उनका टकराव हुआ था। सबूतों से छेड़छाड़ के लिए दिल्ली की एक अदालत के जज ने उनको जिस तरह सरजनिश की थी, उसका तनाजा अलग है। लोकसभा चुनाव में लड़ाई मुद्दों पर होगी तो वह नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के चेहरों पर भी होगी। मुद्दों और चेहरों के मिक्स से
तीनों पार्टियों के चुनाव प्रचार की थीम का मोटा आइडिया बन गया है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। लोकसभा के इंतखाबात से कबल दिल्ली की सियासत में हंगामा बरपा हुआ है। अपने ऊपर तवज्जो बनवाने की हिकमत अमली के तहत आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे। जिस तरह धरने और अनशन से उन्होंने दिल्ली हुकूमत की गद्दी हासिल की, वैसे ही वो मरकजी हुकूमत की कुर्सी भी हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली में कामकाज करके शबीह बनाने और धीरे धीरे आगे बढ़ने की हिकमत अमली के बजाय सीधे तौर पर और लंबी छलांग लगाने का फैसला किया। इसका नतीजा है कि वो अपने वज़रा के साथ धरने पर बैठे और मरकजी हुकूमत व कांग्रेस के साथ आर पार के टकराव का मूड दिखाया। इससे पहले उनकी आम आदमी पार्टी के कौमी मजलिस आमला का 2 रोजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के लीडरान ने केजरीवाल पर भी इलेक्शन लड़ने का दबाव दिया। उनको वजारत उस्मा का दावेदार बनाने से लेकर मुल्क में करीब 400 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के बारे में भी पार्टी लीडरान ने बातचीत की। उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करने पर रजामंदी कायम हुई। दिल्ली पुलिस के खिलाफ तहरीक को लेकर ये मामला फिलहाल मुलतवी हुआ है, लेकिन जल्द ही पहली फहरिस्त जारी होगी। आपके अलावा कांग्रेस और बीजेपी ने भी गौर खौज किया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक दिन के कन्वेंशन में अपनी यंग मैन की शबीह पर मुहर लगवाई। उन्होंने खूब जारहाना अंदाज में खिताब किया और पार्टी व हुकूमत में सब बदल देने का अज़्म जाहिर किया। सस्ते सिलेंडर की तादाद बढ़ाने का पुरकशिश फैसला भी करा लिया। 4 रियासतों में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त के बाद राहुल गांधी अपनी पोजीशनिंग नए सिरे से कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके नाम का ऐलान पीएम के दावेदार के तौर पर नहीं किए जाने के बावजूद बीजेपी के दावेदार नरेंद्र मोदी और आप के दावेदार अरविंद केजरीवाल के मुकाबले उनको ही रखा जाएगा। कांग्रेस के इंतखाबी तशहीर का उनको क़यादत करनी है, इसलिए उन्होंने अपनी साफ सुथरी यंग मैन की शबीह और कामकाज कराने वाले रहनुमा की इमेज को चमकाने का फैसला किया है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के दावेदार नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कौमी मजलिस आमला और कौमी काउंसिल के इजलास में अपने खिताब में अपनी एक बिल्कुल अलग शबीह पेश की। उन्होंने तरक्की का एजेंडा बताया और ब्रांड इंडिया को बेहतर बनाने का अपना विजन मुल्क के सामने रखा। उन्होंने सेंट्रलाइजेशन वाली कोई भी बात नहीं कही और सियासत से ऊपर उठकर तमाम रियासतों की तरक्की करने और वफाकी ढांचे को मजबूत बनाने की बातें की। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने 3 दिन तक गौर खौज करके अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार की। मीडिया की तवज्जो अपने ऊपर बनाने से लेकर पुरकशिश नारे गढ़ने और तरक्की का विजन बताना, ये सब इसी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी ऐसी ही हिकमत अमली बना रहे हैं। जाहिर है इन 3 पार्टियों ने अपनी पोजीशनिंग कर ली है। इनके मुकाबले इलाकाई लीडरान और बाया महज पार्टियां पीछे छूट गई हैं। लोकसभा का मुकाबला इन 3 पार्टियों में होता हुआ दिख रहा है। इब्तदाई हिकमत अमली में आपकी कोशिश अपने आप को कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर पेश कर बीजेपी के मुकाबले खड़ा करने की है, तो बीजेपी की कोशिश आपकी हवा को कमजोर कर देने की है ताकि उसका मुकाबला कांग्रेस से रहे और वो महंगाई, बदनवानी और कांग्रेस के बदइंतजामी के 10 साल के खिलाफ बनी इख्तदार मुखालिफ लहर का फायदा उठा सके। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पार्टियों की चुनावी थीम पर चर्चा करेंगे। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवाएं आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ,
अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुझे जाना है यार। अरे खेती है ना, उधर चला जा। ओके। इधर नहीं, शौचालय है ना साहब? ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। पिछले सप्ताह कांग्रेस, आप और भाजपा ने अपनी बैठकों में जो विचार किया, जो रणनीति बनी, उसका अर्थ यह है कि तीनों पार्टियों की पहली प्राथमिकता मीडिया में अपने पर फोकस बनाना है, उन मुद्दों और ऐसे नारों को गढ़ना है जो तुरंत लोगों के दिलो दिमाग में फिट हो। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट हैं। शीला जी, पिछले सप्ताह दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों की आला राजनीतिक कमेटियों की मीटिंग हुई और उसमें चुनाव की रणनीति को लेकर सोचा गया। तीनों की मीटिंग से किस तरह के आइडिया, किस तरह की आगे की रणनीति नजर आती है? शंकर जी, दिल्ली में माहौल बदल रहा है, मौसम बदल रही है और बहुत कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। पहले आप सोच नहीं सकते थे राजनीति में कि हर दिन एक नया माहौल, नया न्यूज हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर ध्यान से राहुल गांधी की तालकटोरा स्टेडियम की स्पीच सुने, स्पीच जरूर अच्छी थी, पर ये स्पीच तब काम आती थी अगर ये 2004 में देते थे। ये अब देर हो गई है, बहुत लेट हो गए हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अपने लोगों को कि हारेंगे तो शान से, तो उनका तो ये माहौल लगा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि न स्पीच से भी कोई ऐसी दिशा मिली है, न सिर्फ कह रहे हैं ना, जैसे मोदी ने मजाक में कहा है कि आए थे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट लेने पर 3 सिलेंडर लेके चले गए। तो बस कुल मिला के सिलेंडर में जो राहत मिली हम सबको, वो अच्छी बात हुई, बाकी नहीं मिला कुछ। दूसरी बात ये है कि ये तो अरविंद केजरीवाल नसीब वाले हैं कि दिल्ली के न्यूज़पेपर पूरा देश नहीं पढ़ रहा है, और मीडिया भी पूरा मीडिया। अगर दिल्ली के न्यूज़पेपर दूसरे और तीसरे पेज पे जो कुछ आ रहा है, अगर पूरा देश पढ़ता था तो उनको पता चलता था कि केजरीवाल की हालत बहुत खराब हो रही है। और मैं मानती हूँ, केजरीवाल को सलाम भरती हूँ कि उसने एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पहली बार देश में इतनी शानदार तरीके से लिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये युधिष्ठिर का रथ जमीन पे आ गया है। बहुत, वो भी एक ऐसे ही, अगर ये सर्वाइव हो जाते हैं कुछ तरीके से 15 मार्च तक, तो ये भी जैसे मायावती की पार्टी है, जैसे 50 पार्टियां जो देश में है, केरला में 25 पार्टियां हैं जो उसी तरह एक पार्टी हो जाएगी। लेकिन जो बेस्ट थे ऐसा नहीं रहेगा, श्रेष्ठ थे ऐसा नहीं रहेगा। और मैं खास बात ये कहना चाहती हूँ कि ये आप पूछ रहे हैं ये हफ्ते में खास क्या हुआ, मुझे लग रहा है जो सिर्फ अखबार पढ़ के भी आदमी कह सकता है कि कांग्रेस जैसे 1970 से आज तक पॉवर्टी, गरीबों के इशू को और मुस्लिम माइनॉरिटी के इशू को जिस तरह से पॉलिटिक्स में सेंटर में लाके अपनी गाड़ी चला रही है, 1980 से भारतीय जनता पार्टी और 2002 से नरेंद्र मोदी भी, जैसे कभी अलग अलग शेड्स में हिंदुत्व के इशू के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे ही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल करप्शन के प्लांग पे अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। मतलब ये है कि ये मूवमेंट अभी नहीं रहा है, वो अभी उस पे पॉलिटिक्स एक राजनीतिक दल के नाते वो उस पर बात, और उनकी राजनीति अभी समझ आ गई। नंबर 3 पे फिर आप भाजपा की मीटिंग को, उसको किस भाजपा की क्या दिशा मान? नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबा अच्छा भाषण दिया, बोला आइडिया, उनका जो बीजेपी आइडिया ऑफ इंडिया है वो दिया। लेकिन मुझे इसमें एक खास बात ये लगी कि नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है कि मैं बस ऐसे ही एक हवा पकड़ के रखूं और एंटी कांग्रेस वोट ले जाऊं। ऐसा लग रहा है कि उनकी राजनीति बीजेपी के आज के दिन, तो मुझे ये लग रही है कि एंटी कांग्रेस वोट जो है वो ऐसा माहौल बना रहे और फिर वो जीत जाए। मतलब भाजपा में उम्मीद या भाजपा की रणनीति का आधार एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और कांग्रेस में राहुल गांधी का ये आशावाद है कि हम पुरानी विरासत, पुराने नारों के आधार पर हम कर लें, और अरविंद केजरीवाल जो अपना जो एक अनहोनापन है, जो ईमानदारी वाला,
वो उसी को बुनियादी, उसी के ऊपर तीनों चलते हुए लगते हैं। अरविंद केजरीवाल को तो अभी मेरे ख्याल से वो अब तक अग्रेसिव अब डिफेंस में आ जाएंगे। वो डिफेंसिव में आ गए। इसीलिए अब देखो अपनी हालत खराब देख रहे थे, इसीलिए कोई चीफ मिनिस्टर पुलिस, हम मानते हैं, हमें भी पुलिस से बहुत नाराजगी है, कोई चीफ मिनिस्टर ये ऐसा कर रहा है तो पॉपुलर बनने के लिए। लेकिन बुनियादी तौर पर तीनों पार्टियों के चुनाव में या 3 महीने बाद जो चुनाव में जाने के, उसकी थीम क्या, उसका क्या स्लोगन निकल के हुए आता है? अगर आप उसमें नहीं, स्लोगन से ज्यादा मैं नीति बताती